ग्राउंड पर कश्मीरी पंडित खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। और फिर आई 19 जनवरी 1990 की वो रात। मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर स्लोगन सुनाई देने लगे, रलिफ गलिफ छलिफ। मतलब 19 जनवरी ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत का इतिहास का वो अंधेरा पन्ना है जिसे हम हर साल पलट देते हैं पर पढ़ते नहीं। ये वो दिन है जब हजारों कश्मीरी पंडित, भारत के अपने लोग, अपनी ही जमीन पर मेहमान नहीं बेघर बना दिए गए। इस दिन को कश्मीरी पंडित कम्युनिटी एक्सोडस डे के नाम से याद करती है। कुछ लोग इसे होलोकास्ट डे भी कहते हैं। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि क्या हमने कभी उनका सच्चा हिसाब लिया। कश्मीर वैली कभी सिर्फ ज्योग्राफी नहीं थी, वो एक सिविलाइजेशन थी। शैविज्म की गहरी जड़ें, संस्कृत और पर्शियन स्कॉलरशिप, एजुकेशन, आर्ट, फिलॉसफी, कश्मीरी पंडित इस सिविलाइजेशन का एक सेंट्रल हिस्सा थे। सदियों से ये कम्युनिटी कश्मीर के सोशल, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैब्रिक का हिस्सा रहे। लेकिन लेट 1980s में कश्मीर का माहौल तेजी से बदलता गया। मिलिटेंसी ने अपनी जगह बनानी शुरू की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी और धीरे धीरे वॉयलेंस नॉर्मल होता चला गया। देखने वाली बात यह है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। पहले टारगेटेड असैसिनेशन शुरू हुआ, फिर लोगों के नाम लिस्ट की तरह सर्कुलेट होने लगे। टीचर्स, जजेस, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट। रात के अंधेरे में किलिंग्स हुई, सुबह उठते ही एक और लाश की खबर, पोस्टर्स लगे, थ्रेट लेटर्स आए और सबसे खतरनाक बात, डर रोज की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। स्टेट मशीनरी थ्योरेटिकली मौजूद तो थी, लेकिन ग्राउंड पर कश्मीरी पंडित खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। और फिर आई 19 जनवरी 1990 की वो रात। मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर स्लोगन सुनाई देने लगे, रलिफ गलिफ छलिफ। मतलब कन्वर्ट करो, वैली छोड़ो या मर जाओ। ये कोई सिंबॉलिक नारा नहीं था, ये पॉलिटिकल मेटाफर नहीं था, ये एक ओपन अल्टीमेटम था। उस रात के बाद कश्मीरी पंडित्स के लिए वैली घर नहीं रहा, वो सिर्फ एक डेंजर जोन बन चुका था। अगले कुछ हफ्तों और महीनों में लगभग 90,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित अपने घर छोड़कर निकल पड़े। कोई रात के अंधेरे में भागा तो कोई सुबह होने के इंतजार भी नहीं कर पाया। किसी के पास सिर्फ कपड़ों का बैग, किसी ने घर की चाबी साथ रखी, शायद इस उम्मीद में कि ये घर छोड़ना टेम्परेरी होगा। पर एग्जाइल टेम्परेरी नहीं निकला। कैंप्स, टेंट, टिन की छतें, गर्मी, बीमारी और डिग्निटी का कोलैप्स। और एक पूरी की पूरी कम्युनिटी अपने ही घर, अपने ही देश के अंदर एक रेफ्यूजी की तरह रहने लगी। देखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ घर का लॉस नहीं था, ये पहचान का लॉस था, लैंग्वेज का लॉस था, कल्चरल और रूट का खोना था। मंदिर बंद पड़ गए, ग्रेवयार्ड्स अनअटेंडेड रहे। एक सिविलाइजेशन एक झटके में वैली से गायब हो गई और देश ने इस साइलेंस को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इस एक्सोडस से पहले और उसके बाद पंडित्स के खिलाफ टारगेटेड किलिंग्स हुई। एग्जैक्ट नंबर पर आज भी डिबेट होती है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये वॉयलेंस रैंडम नहीं था, ये सिलेक्टिव थे। फिर भी ना कभी एक फुल फ्लेज जुडिशियल कमीशन बनी, ना कोई ऑफिशियल ट्रुथ फाइंडिंग प्रोसेस शुरू हुआ। सच कभी पूरी तरह देश के सामने नहीं आ पाया। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन आई 1989 टू 90 के किलिंग, थ्रेट और डिस्प्लेसमेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग के साथ। कोर्ट ने कहा बहुत देर हो चुकी है, पर यह सवाल आज भी जिंदा है। क्या एथनिक टारगेटिंग और फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट की भी क्या कोई टाइम लिमिट होती है? क्या मास ट्रॉमा सिर्फ इसलिए भूल जाना चाहिए क्योंकि साल बीतते गए? 2023 में आर्टिकल 370 की जजमेंट में जस्टिस संजय किशन कौल ने खुद कहा, कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ वो एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस था। उन्होंने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का सजेशन भी दिया ताकि 1980 से कश्मीर में हुए ह्यूमन राइट वायलेशंस को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जा सके। पर आज तक ना कोई कमीशन बनी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। रिकमेंडेशन सिर्फ कागज तक सीमित रह गया। इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा ये है कि ये फेलियर सिर्फ एक सरकार का नहीं है। लेफ्ट हो या राइट, सबने या तो पंडितों के दर्द को पॉलिटिकल टूल बनाया या फिर उसे इग्नोर कर दिया गया। जो अक्सर हर इनजस्टिस पर बोलते हैं यहाँ अक्सर खामोश रहे, शायद क्योंकि ये कहानी उनके लिए कुछ ज्यादा ही चुभने वाली थी। आज 36 साल बाद भी ज्यादातर कश्मीरी पंडित अपने घर वापस नहीं जा पाए हैं। रिहैबिलिटेशन स्कीम्स आई, पैकेजेस अनाउंस हुए, पर डिग्निटी, सिक्योरिटी और परमानेंस भी कई कोस दूर है। एक पूरी पीढ़ी एक्साइल में बड़ी हुई, अपनी ही जमीन को सिर्फ कहानियों में जानती है। भारत तब तक अपने डेमोक्रेसी पे पूरी तरह गर्व नहीं कर सकता जब तक एक पूरी कम्युनिटी अपने ही देश में डिस्प्लेस्ड रहे। प्लूरलिज्म सिर्फ स्पीचेस से नहीं बनता, जस्टिस सिर्फ जजमेंट से नहीं होता। सच, अकाउंटेबिलिटी और डिग्निफाइड रिटर्न, ये तीन चीजें अब भी पेंडिंग है। अब 19 जनवरी सिर्फ याद करने का दिन नहीं है, ये सवाल पूछने का दिन है। सवाल ये कि सच की जांच कब होगी, न्याय कब मिलेगा और कश्मीरी पंडित कब बिना डर के अपने घर लौट पाएंगे। जब तक सच को माना नहीं जाता
और न्याय को डिले किया जाता है, ये जख्म सिर्फ कश्मीरी पंडित्स का नहीं, भारत की आत्मा का जख्म बना रहेगा।